हेलो दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हैं साइंस के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि मैं हर रोज़ इसी तरह अलग-अलग विषयों से 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आने वाला हूं। यदि आप इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपके 30 से 40 प्रश्न कवर हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में एक महत्वपूर्ण व्याख्या है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? उत्तर हो जाएगा यकृत यानी लीवर। व्याख्या देख लेते हैं। अत्यधिक शराब का सेवन करने से लीवर, मस्तिष्क और हृदय ये तीनों अंग प्रभावित होते हैं। लीवर में फैटी लीवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है, जबकि मस्तिष्क और हृदय को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो एक आदत गलत लगने से कितना सारा नुकसान हो रहा है ये आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गिरगिट की त्वचा का रंग क्यों बदलता है? उत्तर हो जाएगा उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण गिरगिट की त्वचा का रंग बदलता है। व्याख्या देखते हैं। गिरगिट अपनी त्वचा में मौजूद विशेष कोशिकाओं जैसे कि मेलानोफोर और इरिडोफोरस की मदद से त्वचा का रंग बदलता है। तो दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह के प्रश्नों पर ध्यान देते नहीं हैं और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आ जाता है जो हमारे लिए काफ़ी मुसीबत बन जाता है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? उत्तर है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। व्याख्या देख लेते हैं। बैक्टीरिया के जनक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम 1676 में सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके बैक्टीरिया की खोज की थी। इसीलिए उन्हें सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक डच वैज्ञानिक थे। डच मतलब हॉलैंड पोलैंड के रहने वाले थे, जिन्होंने स्वयं द्वारा बनाए गए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके जीवित सूक्ष्मजीवों, जिन्हें उन्होंने एनिमल क्यूलस यानी छोटे जानवर कहा, को देखा और उनका वर्णन किया। उन्होंने मानव के दंत पट्टिका में बैक्टीरिया को देखकर यह खोज की थी। तो देखिए, बैक्टीरिया से ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1676 में किया। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो हो जाएंगे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अगला प्रश्न है, आकाश का सबसे चमकीला सितारा कौन सा है? उत्तर हो जाएगा सिरियस। आइए व्याख्या देख लेते हैं। आकाश का सबसे चमकीला तारा सिरियस है, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं और अल्फा कैनिस मेजोरिस भी कहते हैं। यानी आकाश का सबसे चमकीला सितारा जो है उसको 3 नामों से जानते हैं। पहला नाम है सिरियस, दूसरा डॉग स्टार और तीसरा अल्फा कैनिस मेजोरिस। यानी एग्जाम में अगर तीनों नाम में से कोई भी नाम अगर आ जाता है, कोई भी ऑप्शन आ जाता है, तो आप आसानी से टिक कर लेंगे। यह कैनिस मेजर तारामंडल में स्थित है। यदि पूछा जाए कि आकाश का सबसे चमकीला सितारा किस तारामंडल में स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा कैनिस मेजर तारामंडल। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा एथिलीन का। व्याख्या जान लेते हैं। एथिलीन फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह फलों के अंदर प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला एक हार्मोन है जो पकने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। यानी जो पेड़ पर फल पकते हैं वह एथिलीन के कारण ही पकते हैं। एथिलीन एक प्रकार का हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप से फलों के अंदर उत्पन्न होता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के तहत फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कार्बाइड गैस या एसिटिलीन गैस के उपयोग की अनुमति नहीं है। यानी खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 में जो नियम बना, उसके तहत कार्बाइड गैस या एसिटिलीन गैस का प्रयोग करके फलों को पकाने की अनुमति नहीं है। इसका कारण यह है कि स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी खतरा हो सकता है और कई प्रकार का रोग लग सकता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। यदि पूछा जाए कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं? उत्तर हो जाएगा एमिनो अम्ल से। आइए व्याख्या देख लेते हैं। प्रोटीन मुख्य रूप से अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, जो एक लंबी श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन श्रृंखलाओं को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। याद रखिएगा, किन श्रृंखलाओं की बात हो रही है? एमिनो एसिड की श्रृंखलाओं को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है।
विभिन्न प्रकार के प्रोटीन विभिन्न क्रमों और संयोजनों में लगभग 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड से बनते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड से होता है। लगभग 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और जब 20 अमीनो एसिड श्रृंखला में जुड़ते हैं उसे पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए अमीनो एसिड के श्रृंखलाओं को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम क्या है और इसकी खोज किसने की थी? तो सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। आइए जान लेते हैं कि सोडियम क्या है। सोडियम एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है जिसकी खोज 1807 में ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी ने की थी। यह पृथ्वी की पेपड़ी में पाया जाने वाला एक प्रचुर तत्व है, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाशील प्रकृति के कारण यह शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड जैसे कि नमक जैसे यौगिकों में पाया जाता है। सोडियम का प्रतीक Na है। Na सोडियम का प्रतीक होता है। यह एक क्षार धातु है, यानी क्षारीय धातु है। यह पृथ्वी पर छठा सबसे प्रचुर तत्व है। अगला प्रश्न है, पेशियों में किस एसिड के जमा होने पर शरीर में थकान महसूस होती है? उत्तर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। आइए व्याख्या जान लेते हैं। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने से थकान महसूस होती है। यह तब होता है जब मांसपेशियां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, मांसपेशियां जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसे अवायवीय चयापचय कहते हैं। इस प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड एक उप उत्पाद के रूप में बनता है और जमा हो जाता है, जिसमें मांसपेशियों का पीएच स्तर कम हो जाता है और थकान व दर्द महसूस होता है। अब सोचिए कि हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड कैसे बनता है। तो जब हम किसी ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां ऑक्सीजन की काफ़ी कमी होती है, और वहां पर सांस लेने के बाद जब हमारी मांसपेशियां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसे अवायवीय चयापचय कहते हैं, इस प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड एक उप उत्पाद के रूप में बनता है और शरीर में जमा हो जाता है, यानी मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिससे मांसपेशियों का पीएच स्तर कम हो जाता है और शरीर में थकान व दर्द महसूस होता है। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसको प्रभावित करती है? यानी हड्डियों को। उत्तर हो जाएगा हड्डियों को। अगर हम व्याख्या की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो हड्डियों को प्रभावित करती है। याद रखिएगा, हड्डियों से संबंधित बीमारी है। उन्हें कमजोर और भंगुर बनाती है। भंगुर का मतलब होता है भुरभुरा। 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को इसका सबसे ज़्यादा खतरा होता है। यानी ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे ज़्यादा खतरा 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को होता है। आइए जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण क्या है। हड्डियों का कमजोर होना और टूटना, खासकर कूल्हों, कलाइयों में दर्द, रीढ़ की हड्डियों में फ्रैक्चर, दर्द, पीठ दर्द, ऊंचाई में कमी आना और झुकी हुई मुद्रा। यानी आप देखे होंगे कि 50-60 साल की उम्र के बाद बहुत ऐसे हमारे बुजुर्ग होते हैं जिनकी कमर झुक जाती है और वो थोड़ा झुक कर चलते हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस का लक्षण हो सकता है। हल्की चोट लगने पर भी हड्डी का टूटना, ये सब ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण हैं। रोकथाम क्या हो सकता है? कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस से ही हड्डियों का निर्माण होता है और विटामिन डी से हड्डियों को मजबूती मिलती है। इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिले। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? उत्तर हो जाएगा रेबीज। कहीं कहीं पे हाइड्रोफोबिया भी लिखा रहता है। आइए जानते हैं रेबीज और हाइड्रोफोबिया में क्या अंतर है। लगभग दोनों सेम ही बात है। पागल कुत्ते के काटने से होने वाली भयानक बीमारी रेबीज है। यह एक वायरल बीमारी है। वायरल का मतलब ये नहीं कि जो वीडियो वायरल हो जाता है, शॉर्ट्स वायरल हो जाता है, वो वाली बात नहीं है। वायरल बीमारी का मतलब है वायरस से होने वाली बीमारी। यह संक्रमित जानवर की लार से फैलती है। संक्रमित जानवर का मतलब यह है कि अगर किसी जानवर को रेबीज बीमारी पहले से ही है, अगर वो जानवर किसी व्यक्ति को काट ले तो उसके लार के द्वारा व्यक्ति के शरीर में एंटर कर जाता है और उससे व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। रेबीज से प्रभावित होने पर मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, जिससे दौरे, मतिभ्रम और लकवा हो सकता है। अब आइए जान लेते हैं कि हाइड्रोफोबिया क्या है। हाइड्रोफोबिया रेबीज वायरस के कारण होता है। व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है, जो हाइड्रोफोबिया का मुख्य लक्षण है। यानी
अगर किसी व्यक्ति के शरीर में रेबीज वायरस एंटर कर गया है तो उससे हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिया एक रेबीज वायरस के कारण ही होता है। और इस बीमारी में व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है, व्यक्ति पानी पीने से भी डरता है। तो ये लक्षण हाइड्रोफोबिया का हो सकता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक 31 वर्षीय निर्माण मजदूर यानी मिस्त्री अयप्पन की कुत्ते के काटने से 3 महीने के बाद रेबीज से मौत हो गई। यानी तमिलनाडु में एक व्यक्ति था जिसकी 31 वर्ष आयु थी और वो निर्माण मजदूर था जिसका नाम था अयप्पन। उसे कुत्ते के काटने के 3 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो देख लीजिए रेबीज वायरस कितना खतरनाक है। जब भी किसी को कुत्ता काटे तो उसे इग्नोर ना करें, बल्कि डॉक्टर से दिखाएं, उसका सही से इलाज करवाएं। तो चलिए दोस्तों, हमने काफ़ी अच्छे तरीक़ा से इस साइंस के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।